त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के लिए पहले दिन हुए 7 नामांकन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत आज बुधवार को नामांकन प्रक्रिया के पहले दिन जिले के सभी ब्लॉकों तथा जिला पंचायत परिसर में प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिली। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आरओ एवं मुख्य कृषि अधिकारी डॉक्टर बीके यादव ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया को लेकर आज कल और 7 नामांकन पत्र दाखिल किए गए, जिसमें बिलकोट में नैनी डांडा सीट से विक्रम सिंह रावत, कलुण पाबो से वीरेंद्र सिंह, ग्वाड़ खिरसू से संपत सिंह, चैधार एकेश्वर से विजय लक्ष्मी, चांदपुर द्वारीखाल से वीरेंद्र सिंह और सिगोरी खिरसू से कैलाश चंद्र ने नामांकन करवाया। बताया कि नामांकन प्रक्रिया 5 जुलाई तक चलेगी। उन्होंने बताया कि आज जिला पंचायत सदस्य को लेकर जनपद की 38 जिला पंचायत सीटों पर आज लगभग 70 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई। अभी तक 153 नामांकन पत्रों की बिक्री हो चुकी है। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कंट्रोल रूम प्रभारी एवं जिला मत्स्य निरीक्षक अभिषेक मिश्रा ने बताया कि जनपद के सभी 15 विकास खंडों में क्षेत्र पंचायत सदस्य पर 61 प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया। ग्राम प्रधान में 1166 पदों पर विभिन्न ग्राम पंचायतों में 146 प्रत्याशियों एवं ग्राम पंचायत सदस्य पद पर 11 प्रत्याशियों ने नामांकन किया। विधायक चैदार से मैंने आज अपना नामांकन दाखिल कराया और सभी सम्मानित जन आज हमारे समर्थन में यहाँ पे उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने जो नई ऊर्जा हमें दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले कार्यकाल में आपने जो हमारी कार्यशैली देखी होगी, उसी के आधार पे सभी सम्मानित जनों के ही सहयोग से और कहने से मैं ये दोबारा चुनाव लड़ रही हूँ। और मैं पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ चैदार की समस्त जनता को कि जितना भी हमसे हो सकेगा हम पूर्ण तन मन धन से अपने क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, कहीं कहीं काम छूट भी गए होंगे। अगर कहीं गांव में काम छूट गया, पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी कि मैं उस गांव में अपने कार्य करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। और मैं वादा करूंगी पूरी क्षेत्रीय जनता से कि पूरे तन मन धन से पूरे क्षेत्र में मैं चाहूँगी कि हमारा एकेश्वर पूरे पौड़ी जिले में कार्य में सबसे आगे हो। के लिए तो हमारी कार्यशैली से सभी लोग आप देख ही रहे होंगे कि सभी का समर्थन हमारे साथ है। जिस तरह से हमने 2 साल कोरोना के दौरान भी कार्यकाल प्रभावित होने के बावजूद भी हमने पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अपने क्षेत्र में किए गए। तो मुझे तो पूरा उम्मीद है, विश्वास है कि मेरे क्षेत्र की समस्त महान जनता मुझे पूर्ण बहुमत से विजयी बनाएगी और मेरा हर कदम पे सहयोग करेगी। जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल का कि आज हमारे जो 35 चैदार से जो नामांकन कर रही है श्रीमती आरती नेगी जी, उनके नामांकन में आप यहाँ पे आए। और जिस प्रकार से आपने पिछले कार्यकाल में देखा होगा कि अगर 2 साल हमारे पिछले कार्यकाल में जो आरती नेगी जी सदस्य जिला पंचायत थी, उनके जो कार्यकाल में भी 2 साल प्रभावित हुए, उसके बावजूद भी लगभग पौड़ी जनपद व उत्तराखंड के पूरे जनपदों में हमारी 35 चैदार में ऐतिहासिक विकास कार्य हुआ। और जिस प्रकार से आपने देखा होगा जो कार्यशैली आरती नेगी की रही है, तमाम जन जन की जो भावनाएं थी और जो समस्याएं थी उनका निराकरण किया। और उसके बावजूद भी आज आप देख रहे हैं कि कार्यकाल के समाप्त होने के बावजूद भी पुनः क्षेत्रीय जनता की ये मांग रही कि आरती नेगी को पुनः इस क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य बनाया जाए। जिस प्रकार से आपने देखा हो आज जिस प्रकार से पूरा जन सैलाब और हमारी एकेश्वर की चैदार की महान जनता जिस प्रकार से आरती नेगी जी के साथ है, तो मुझे लग रहा पूर्ण विश्वास है कि आरती नेगी जी की एक पुनः ऐतिहासिक जीत होगी। और ये आरती नेगी जी की नहीं बल्कि हमारे चैदार क्षेत्र की जन जन और विकास की जीत होगी। धन्यवाद। देखिए, पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने जो इस चीज़ के बारे में जो मेन मुद्दा आजकल उत्तराखंड में चल रहा है पंचायती चुनाव का, क्योंकि विवादित भी रहा था और अभी सरकार ने जो फैसला लिया है वो सकारात्मक लिया है। और सरकार ने जो फैसला लिया उसमें बढ़ चढ़ कर युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। और इससे पहले मैं जो जनपद अपनी बताऊं तो मैं ग्राम सभा सीट से प्रधान था और सेवाई की है। दोबारा पब्लिक के द्वारा मौका मिल रहा है तो मैं फिर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं और यकीनन
सेवा के लिए फिर से अपने को अग्रसरित करेंगे गांव के और समाज के लिए। जी, मैं ग्राम प्रधान के लिए ही दोबारा प्रयास करूंगा और जनता का जो समर्थन है, जनता पे जो हमने काम छोड़े हैं, जो जनता के जो काम अभी अधूरे रह चुके हैं, उनको आगे इस 5 सालों में करने का एक भरसक प्रयास करेंगे। देखिए, जो निश्चित तौर पे यकीनन आपदा का दौर है, पंचायती जो एक्ट है उसके अनुसार ही चुनाव हो रहे हैं और अभी तक कहीं पे ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई है। हम ये मांग ये करते हैं सरकार से, अगर कहीं पे कोई अप्रिय घटना होती है तो उनको फौरी रात पे मुआवजा दिया जाए, अधिकारियों को जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी। और इसमें कोई दोहराई नहीं है, अभी मौसम सही भी है, इतना बरसात अभी उत्तराखंड में आया नहीं है और जब तक हमारे चुनाव हो जाते तब तक मेरे बरसात भी निकल जाएगी। जी, सबसे पहले तो हमारी घाटी के लिए अपवाद है कि उसको झील का नाम ना दिया जाए। वो एक चेक डैम के तौर पे विकसित जो विकास कार्य किए गए हैं विभाग के द्वारा। और रही बात जिला पंचायत लड़ने की, वो जिला पंचायत पहले वो सामान्य सीट थी, उसको कथाकथित लोगों के द्वारा वो रिजर्व सीट करवाई गई है। और ऐसे लोग कहीं अपनी आवाज़ बुलंद ना कर ले, वो हम उन आवाज़ों को दबाने के लिए जो भरसक प्रयास जिन लोगों के द्वारा भी किया गया है कि वो रिजर्व सीट करवाई गई थी और अभी वो जिला सामान्य सीट हुई थी। हमने पहले भी लुआली घाटी के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की है और अगर हम पद में भी नहीं रहते तो फिर भी हम लुआली झील के लिए ही आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पे विभागीय की इतनी लापरवाही है। एक 18 साल का बच्चा वहाँ पे मर जाता है डूब के। सिर्फ क्या, अगर वो झील होती तो वहाँ पे पर्यटक आते और वहाँ पे सिर्फ चेक डैम के तौर पर उसे विकसित किया गया तो वो हमारी गगवाड़ियों पे धब्बा है। हम पूरे घाटी का एक मत और एक पूरा वो रहेगा कि जो भी हमारे यहाँ से घाटी से जिला का प्रतिनिधित्व करता है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो एक इन्होंने सफ़ेद हाथी हमारे लिए खड़े कर दिए, उसको तोड़वा कर हम एक झील का आकार उसे दें और उस झील के लिए जो हमने एक सपना देखा था गगवाड़ियों घाटी की सम्रान जनता ने, उस पर काम किया जाए। फंसा हो गया यार। जिला पंचायत सदस्य के हमारे यहाँ कुल 38 वार्ड हैं। आज जो नामांकन पत्रों की जो बिक्री हुई है वो 70 के लगभग है, 70 हैं। और जो नाम निर्देशन पत्र प्राप्त हुए हैं या आवेदन पत्र जो जमा किए हुए हैं वो 7 हैं। तो अभी तक हमारे 153 फार्म बिके हैं और जमा जो हुए हैं वो 7 हुए हैं। हमने 4 टीमें बनाई हैं और सभी में कर्मचारियों को लगाया गया है, जिससे जो आने वाले या चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और हमारा जो कर्मचारी स्टाफ है वो पूरा उनको सपोर्ट कर रहा है। और हम नाम निर्देशन पत्र जमा करने से पहले भी उनको सभी भली बात समझा देते हैं कि कौन कौन से इसमें शपथ पत्र लगेंगे और कौन से ड्यूटीज लगेंगे, क्या और डॉक्यूमेंट चाहिए उन्हें, तो हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। देखिए, चुनाव द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू है, तो आदर्श आचार संहिता में जो भी नियम हैं निर्वाचन आयोग के, उनको सभी कर्मचारी के साथ साथ जो हमारे चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधि हैं, सम्मानित जनता है, उनको सबको उसका पालन करना पड़ेगा। आदर्श आचार संहिता में क्या क्या होता है इसके लिए वो निर्देश पढ़ सकते हैं, आयोग की वेबसाइट पे भी हैं और कार्यालय में भी चस्पा कर दिए गए। तो आप जो भी चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी हैं उनसे सभी से अनुरोध है कि वो आदर्श आचार संहिता का पालन करें और निर्भीक होकर निष्पक्षता के साथ चुनाव लड़ें और हमारा सरकारी मशीनरी पूरी निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ चुनाव प्रक्रिया पूरी कराएगी। धन्यवाद। देखिए, नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 5 तारीख है। तो अगर सोशल मीडिया पे कोई गलत या भ्रमित सूचना प्रसारित हो रही है तो मेरा सभी जनता के और जो चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों से, जनप्रतिनिधियों से अनुरोध रहेगा कि वो विभाग से या निर्वाचन कार्यालय से वेरीफाई कर लें, सत्यापित कर लें कि वो सूचना जो प्रसारित हो रही है वो सही है या गलत है, तभी उस पर कोई रिएक्शन लें। सोशल मीडिया को भी इस आचार संहिता के उसमें आता है दायरे में। अगर कहीं से कोई गलत सूचना फैलाता है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2025 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्राप्त जो अधिसूचना है उसके तहत 2 जुलाई 2025 से 5 जुलाई 2025 तक नामांकन पत्रों की जमा करने की तिथि आयोग द्वारा प्रदान की गई है। इसके क्रम में पौड़ी विकास खंड में आज यानी 2 जुलाई 2025 को सदस्य ग्राम पंचायत के 23 नामांकन पत्र, प्रधान ग्राम प्रधान के 38 नामांकन पत्र और सदस्य क्षेत्र पंचायत के 16 नामांकन पत्रों की बिक्री हुई है। और इसके साथ ही पौड़ी विकास खंड में आज सदस्य ग्राम पंचायत के 1 नामांकन पत्र, प्रधान ग्राम पंचायत के 25 नामांकन पत्र और सदस्य क्षेत्र पंचायत के 16 नामांकन पत्रों को जमा किया गया। संबंध मैंने यहाँ पर जो तैनात हमारे AROs हैं और उनके
हेल्प के लिए जो हमने सहायक कार्मिकों को तैनात किया गया, उनसे मैंने ये कहा है कि सबसे पहले तो वो समय पर अपने काउंटर पर पहुँचें और जो भी प्रत्याशी नामांकन पत्र लेने आते हैं या नामांकन पत्र जमा करने आते हैं, उनको अगर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए होती है तो आप उनकी हेल्प करिए और कोशिश ये करिए कि किसी भी प्रकार की किसी भी कैंडिडेट को कोई असुविधा ना हो। और हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रत्याशी हैं उनके नामांकन पत्र भरे जाएं और हमारी कोशिश ये है, और इसके साथ ही हमारी कोशिश ये भी है कि कम से कम ये हमारे जो प्रत्याशी हैं इनके नामांकन पत्रों में डिफेक्ट हो। और इसके संबंध में हमारी कोशिश ये है कि हम जो चुनावी प्रक्रिया है इसको अच्छी तरह से संपन्न करें। मैं पौड़ी विकास खंड में जितने भी हमारे मतदाता या प्रत्याशी के रूप में निर्वाचन करना चाह रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार के जो भी सोशल मीडिया अन्य माध्यमों से उनको खबरें मिल रही हैं उस पर विश्वास न करें। इसके संबंध में हमारा वही प्रयास है कि निर्वाचन आयोग उत्तराखंड द्वारा जो भी दिशा निर्देश हमें प्रदान किए जा रहे हैं हम उसको आम आदमी तक पहुँचाएँ। और अगर इसके संबंध में अगर किसी भी प्रकार की लोगों को कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो हमारे ब्लॉक में भी संपर्क कर सकते हैं और हम उनको सही जानकारी प्रदान करेंगे। इसके संबंध में बताना चाहूँगा कि हमने यहाँ पर टोटल 7 टेबल लगा रखे हैं, जिसमें 6 टेबल्स में हम वार्ड मेंबर और ग्राम पंचायत में जो प्रधान हैं उनके प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की बिक्री और उनकी नामांकन पत्रों को जमा कर रहे हैं। और जो एक 7वां टेबल है उसमें हम क्षेत्र पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्रों की बिक्री और नामांकन पत्रों को जमा कर रहे हैं। इसके संबंध में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी प्रत्याशी आते हैं, आम आदमी आते हैं, हमारी कोशिश ये है कि उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। और अगर यदि उनको कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो यहाँ पर हमारे जितने भी कार्मिक तैनात हैं या वो पर्सनली मुझसे भी मिल सकते हैं और मैं उनकी जो भी समस्या है उनको सुनूंगा और उसको जो सॉल्यूशन है उसको देने का प्रयास करूँगा। इसमें मैं भी यहाँ पर जो आम आदमी है पौड़ी विकासखंड के, उनसे ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि अभी आचार संहिता लग चुकी है और आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन कीजिए और चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने का हमारा साथ दीजिए।